जिसकी हाइट नहीं होती वो भी सोचता है, ठीक है ना, और कहता हम नहीं करेंगे क्योंकि मिलता नहीं है। तो इसलिए हाँ कुछ नहीं सब भरते हैं, ठीक है ना, मैं सब जानता हूं, मिल जाए भाई मोहित कौन नहीं करेगा, लेकिन कहने के लिए कह देते भाई हम ना मतलब दिल्ली मिल जाता, ठीक है, यूपी जैसे तुम्हारे घर आए ले लो ज्वाइनिंग लेटर है। देखो भाई, तो रोज के रोज हिंदी पर ज्यादा ध्यान, जीके पर ज्यादा ध्यान। सुन लो सिलेक्शन के लिए बता देता हूं, हिंदी जीके जीएस मतलब सब समझना, करंट अफेयर सब बोल दिया एक ही बार में, और रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान, किस पर, और थोड़ा कम मैथ्स पर ध्यान, थोड़ा कम, इसकी संख्या कम होती है अगर आपको पता हो तो। इस पर सबसे ज्यादा ध्यान, इसमें नंबर उठ जाएगा। इस पर ज्यादा ध्यान क्योंकि पढ़ने के बाद थोड़ी दिक्कत रहती है, तो इसकी समस्याएं को भाई दूर करने की प्रयत्न करेंगे, इस पर आपका नंबर उठ जाएगा। इन दोनों में इसकी संख्या ज्यादा होती है, सबको ये बात पता है, ये कम होता है। हाँ, इस बात को ध्यान रखना, क्लियर। इसका कंसेप्ट मैं बता दूंगा कि पाइप एंड टंकी से एक आएगा तो एक आएगा, मुझे पता है पिछली बार कैसे कैसे पेपर है, सारा कंसेप्ट को ध्यान, ठीक है ना। और पेपर में आपको बता दूं बहुत जल्दी हो गया, सरकार अपने टारगेट को पूरा करेगी, अपना जो चुनाव उस हिसाब से, मतलब सरकार सही अपनी भर्ती जो है टाइम से अपना, तो इसलिए ध्यान रखेंगे इस चीजों को। तो ये सबसे ज्यादा इस पर ध्यान, और रोज क्लास इसकी मिलेगी, चाहे क्लास में मिले या यूट्यूब पर, रोज क्लास इसकी चलेगी। जैसे कल रात को चला है एक क्लास इसकी रोज, और इस क्लास को 10 क्लास की जगह हम इसे पढ़ेंगे 30 क्लास में जानकर, मतलब पेपर में क्वेश्चन ना छूटना चाहिए। एक दो क्वेश्चन गलती हो जाती है, 10 क्लास इसमें होते तो हम जान के पढ़ेंगे 30 क्लास में, 30 मतलब पूरा एक्सप्लेन करके फैला के। इसकी क्लास रोज बेहतरीन होनी चाहिए। इसमें आपको हाल ही के जो करंट अफेयर चल रहा है और स्टैटिक जीके ये रोज होनी चाहिए, रोज एकदम कंसेप्ट, और रीजनिंग का एक कंसेप्ट रोज होनी चाहिए। ये या तो क्लास बने, क्लास तो जैसे चलती है चलेगा, जो सिस्टम क्लास का बनाएगा भाई आज ये ऐसे चलेगी, और बाकी यूट्यूब पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मैथ्स में क्वेश्चन देखना है कि जितना जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो सिंप्लीफिकेशन में 13 क्वेश्चन, 13 का मतलब जो हमें कम आता है, इसके चक्कर में हम क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। एक बच्चों को ऐसे लगा दिया जाता है, ऐसे और ऐसे में फंस जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट, क्योंकि आपको बनना है इस पेपर के अकॉर्डिंग सिपाही, ठीक है ना, बनने के लिए तो सब लोग चाहते हैं कि हम गद्दी पर सबसे ऊपर बैठे, सबसे ऊपर मतलब उसका ऊपर का पता ही नहीं है, ठीक है जी, इसलिए ध्यान रखना। तो इस पर ज्यादा ध्यान, इस पर ज्यादा ध्यान, इस पर, और इस पर थोड़ा सा कम में चल जाएगा। मैं आपको बता दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्वेश्चन आएगा, पाइप एंड टंकी का 1 क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वर्क का गलती से 1 आ गया, एरिया का परसेंटेज में बढ़ने वाला 1 आएगा, मैं सारा याद है एकदम बता दूंगा कैसे कैसे इसका सिस्टम है। इस पर एक कंसेप्ट याद रखना है, और इसमें साइलोलिज्म, वेन डायग्राम, इस टाइप वाला, इसमें का 18 क्वेश्चन के आसपास आया था पिछली बार। मैं सारी बात बता दूंगा, कभी स्पेशल आज बता ही दूंगा, और बढ़िया से इसको ध्यान रखना, क्लास पर हो और साथ में रोज यूट्यूब पर 4 से 5 वीडियो यूट्यूब पर डालेगा, और 1 महीना पढ़ के देखो, उसके बाद पता चलेगी हाँ। और किसी भी चैनल को नहीं देखना है, इस नकालों से सावधान की जो भर्ती लेट जाएगी वो जाएगी, जब सरकार को भर्ती करानी है तभी। सरकार ने कह दिया भाई 31 मार्च तक जो स्पोर्ट्स को कंप्लीट करने के बाद और हम स्टार्ट कर देंगे, तो हमें किसी के बाद नहीं भाई, हम सरकार। देखो वीडियो में लोग पता नहीं क्या कहते थे, लेकिन पेपर में जो लिखा है सबको पता है, पेपर में जो लिखा है सबको पता है, तो हम पेपर की बात सुनेंगे भाई, इस बात को ध्यान रखना। पता नहीं लोग का क्या काम है कहना, तो हम पेपर के कंसेप्ट को मानेंगे। उनको अपना बैच बेचना है, और उनको क्या करना है भाई, आपको डेट खींच खींच कर ले जाना, उस पर डॉलर कमाना है, तो वैसी चीज पेपर में लिख दिया है कि ऐसे होगा तो समझो कि वैसे ही होगा, ठीक है ना। सरकार को अपनी स्टार्टिंग है। और मैं आपको बता दूं यूपी ट्रिपल एससी में वीडियो का एग्जाम होने वाला है, लेखपाल वाला पेपर होगा, तो जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरा जो देखना है कि एक तो भर्ती आएगी और एक भर्ती चुनाव से फिर पहले आएगी, तो 2 भर्ती आएगी। एक तो भर्ती ये पूरा कराएंगे और एक भर्ती और देंगे इनके पास। वो भर्ती को पूरा नहीं, मैंने एक रिटर्न निकाल के बीच में वो ऐसा आइडिया, मैंने एक रिटर्न होगा चुनाव बाद होगा, लेकिन एक भर्ती ये अब बहुत जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि इनका टारगेट होगा। लोग चिल्लाते रह गए, यूपीएससी वाला उन्नाव ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गए, अपना ट्रेनिंग चल रहा है, ठीक है ना। लोग का कहना नहीं जाएंगे, कोर्ट में केस जाएगा, तो सरकार जो चाहेगी वही होगा। तो इसलिए रोज यूट्यूब पर क्लास, दोनों चैनल है, ये वाला राजीव क्लासेज बाई राजीव सर, एग्जाम गुरु राजीव सर, हिंदी की क्लास कर, मैंने रोज यूट्यूब प्लस ये, अगर 1 महीना भीड़ के देखो कि मैं कैसे परिवर्तन करा देता हूं। और सैटरडे की जितनी क्लास होगी, तो जैसे पिछली बार हम लोग पढ़े थे नेशनल पार्क, आज जितना क्वेश्चन लेके आए हूं वाद्य यंत्र, यहां से क्वेश्चन 1-1, 2-2 क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में भी पूछ रखा है, पुलिस में भी पूछ रखा है,
तो मैं 70 से 80 क्वेश्चन लिखवाऊंगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो ये भी फिनिश करना है, तो करंट अफेयर्स पे भी ध्यान, इस पर थोड़ा कम ध्यान देना, चल जाएगा। मैंने एक ही बार ये नहीं कि जिसको नहीं आता सब छोड़ देगा, लेकिन इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये इसके बल पर, थोड़ा सा इसके बल पर भी आपका नंबर आ जाएगा, ये बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात, अगर कोई ये कहता है कि मेरिट बहुत लो जाएगी तो गलत बोल रहा है यूपी पुलिस के, अगर कह रहा है बहुत हाई जाएगी तो भी गलत बोल रहा है। जब क्या होता है, पेपर के डेट खिसकते रहता है तो बच्चा पढ़ाई करना भी छोड़ देता है, तो उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और लो तो कभी जाने के लिए अब तो तुम इस जमाने में सोच नहीं सकते हो, क्योंकि 2018-19 की जनसंख्या और 23 की जनसंख्या बहुत अंतर है। तो इसलिए जो मेरिट पहले जाती थी उसी के आसपास जाएगी, तो ये सोचना गलत है। जो कहता है यार खूब मेरिट जाएगी, 300 में से 290 नंबर लाना है, लाओ कभी, मैंने बोल देने से होगा, 300 में से 290 मैंने कह देने से थोड़े होगा। इसलिए इस टारगेट को और आंख खोल के बंद करके नहीं, सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस, कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लेना है, केवल इसको पढ़ना है। जैसे निकल जाएगा कि इतने तारीख से फॉर्म ऑनलाइन, अब तो 10 दिन बाद आएगा, तब उसके बाद प्रैक्टिस सेट लेकर और एकदम स्पेशल बैच इसका मैं बनाऊंगा, बढ़िया वाला। जो अभी तो पढ़ रहे हो यूपी का स्पेशल बैच, चाहे जब भी होगा 2-3 स्पेशल बैच, बस आने के लिए तैयार रहना। उसके बाद स्पेशल बैच में, क्योंकि जितने लोग इस वीडियो को देखेगा अगर मेरा स्टूडेंट होगा तो उसको पता है, मैं चिल्ला कर हमेशा बोलता हूं 2018-19 में कोचिंग से एक भी बच्चा नहीं छटा था उत्तर प्रदेश पुलिस में, सामने बोल रहा हूं, ठीक है ना। अगर जो जिस गांव का देखेगा तो मुझे बताएगा कमेंट करके, हाँ भाई हम इस जितने बच्चों ने पेपर दिया था लगभग, तो इतना पावर है, पढ़ा करके हम सिलेक्ट करवा सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। लेकिन 2018-19 के बाद भर्ती नहीं आई तो पावर, अब फिर पावर दिखाई जाएगी। अब 4 साल में अपना भी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया और तुम लोगों के लिए स्पेशल पढ़ाऊंगा, स्पेशल, कोई चार्ज नहीं लगेगी। जो फीस है अपना, जो कोचिंग का फीस है वही, कोई नहीं कि अलग से एक्स्ट्रा दे दो, वही चार्ज में होगी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के लिए केवल, ठीक है ना। बस भर्ती का तैयारी में एकदम बिल्कुल लग जाओ, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, एक बैक होगा धक्का, तुम्हारा जाम हो जाएगा चक्का, इसलिए काम करो पक्का, ठीक है भाई। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर आया कि नहीं समझ में? और स्पेशल जिस दिन मुझे दिखाना सर इस तरीके से हमने फॉर्म भर दिया, बताओ तुमने तो कहा था, बिल्कुल स्पेशल, बस आने के लिए तैयार है ना, मैं ठीक मार्क करवाऊंगा, एक भी बच्चा नहीं छूटा था, ठीक है ना। अब ये नहीं बोलूंगा जिसका थूकने और ये, क्योंकि बोलते रहता हूं इसमें नहीं बोलूंगा कैमरा, लेकिन ऐसे से बच्चे जिसका कोई वो नहीं है वो भी जाकर ट्रेनिंग कर रहा है। इस बात को मैंने ट्रेनिंग का ड्यूटी, सारे कोचिंग के जितने होंगे उसको तो पता होगा, ठीक है भाई। इस बात को ध्यान रखना। और ये कोई सोच लेता है कि हम 10 दिन के लिए फीस देकर जाकर और हम तैयारी कर ले, तो नहीं होता। इस बात को अभी से पूरा लगना है सिलेबस को। अभी ये नहीं देखना है कि 300 में से 500 नंबर लाना है या 200 नंबर लाना है, ये रोज के रोज क्लास होनी चाहिए, रोज हिंदी। इस बात को, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लास में इंग्लिश पर भी ध्यान दूंगा, एमटीएस के पेपर है, सबके देखना है भाई, सबके अकॉर्डिंग। तो अगर क्लास में 3 दिन हिंदी 3 दिन इंग्लिश, यूट्यूब पर रोज ही मिलेगी, ये रोज, ये रोज, ये रोज और ये रोज। इस बात को ध्यान रखना। और खाली पेपर वाला हिस्सा जैसे कल पढ़ाया था, ठीक है जी। और इसी तरीके से आप देखोगे 30 दिन के तैयारी में, उसके बाद बताना के बाद, क्योंकि 1 महीना तो रहेगा ही रहेगा, तो 1 महीना बहुत हो जाएगा। लेकिन छोड़ना मत, जिस मौका के लिए इंतजार था, मैं पेपर में जो देखता हूं वही बात बोलता हूं, सरकार के अकॉर्डिंग। उनके लिए कंपनी एक दिन में, एक लड़का ने पेपर देने गया था, कुछ पंप मिस्त्री डिपार्टमेंट कुछ होता है उस तरीके के, बोरिंग डिपार्टमेंट जो होता है सरकारी बोरिंग वाला, अभी सेंटर से पेपर देकर ट्रेन में था, तब तक आंसर की आ गई की बात कह रहा हूं। मैंने सरकार चाहे तो ग्रुप डी वाला का मेरिट बना दी इतना जल्दी, तो सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, हमारे बोलने से नहीं। उसमें जो व्यक्ति काम करे उसका काम है, सरकार अपने जगह पर काम करिए, जब उसको करना है पक्का करे। उसने लिख दिया कि पहले सप्ताह में। अब क्या करते हैं सब, जब देखना भर्ती है, मैंने कहा था ना, और जितने कहे हैं उस सबका वीडियो में क्लिप भी निकाल के दिखा दूंगा। कह रहे 2024 सब कहे हैं, 2024 जितने चले भाई, देखना 2024 से पहले करें, 2024 आज है, सब अब भी होगा रिटर्न हाल ही में, आज बहुत जल्दी भेजेंगे ट्रेनिंग में। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इनका टारगेट पूरा करेंगे, मैंने हर जगह से साफ सफाई रखेंगे आगे के लिए। तो बस उत्तर प्रदेश पुलिस और अभी दिल्ली पुलिस की बात नहीं करिए, सितंबर में पहले ये टारगेट सामने, क्योंकि पेपर की हम लोग, अगर पेपर में ये लिखा रहता कि भर्ती की बड़ी मुश्किलें, तब मैं सुनता। वहां पर लिखा एकदम कंफर्म लिखा, 35,700 पूरा कंफर्म है, तो कंफर्म है। इस अनुसार तैयारी करो, ठीक है जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसके, और जिस दिन आ जाएगा इतने तारीख से फॉर्म, हाँ सर हमने फॉर्म भर दिया, स्पेशल बैच चलेगा। आपके अकॉर्डिंग टाइम नहीं होगा, टाइम हमारे स्पेशल खाली यूपी के लिए, और लगभग सारे ही बच्चे होंगे 90%, 2-4 को छोड़कर। तो ये इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो फीस है वही फीस है, नहीं कि एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं होगी। चलिए, तो ये तो हो गया भाई हम लोग का। एक और था करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां किया गया? एक क्वेश्चन ये है,
एशिया का, लिखना चाहो लिख लो, एक ही लाइन का है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां किया गया? कहां किया गया? टेलीस्कोप 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां किया गया? ऑप्शन दे रहा हूं, लगाना आइडिया अपनी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान तुम्हारा क्या है? हाँ, तो एक एक ऑप्शन ले लो। इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड। हाँ हाँ, पीठ पर ठोक तो जरूर। ठीक है भाई, तो इसके आंसर क्या होगा भाई? उत्तराखंड। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? यानी इसके बारे में बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 21 मार्च को उत्तराखंड के देव स्थल में लॉन्च किया गया। यह वैज्ञानिकों को गहरे आकाश और क्षुद्र ग्रहों से लेकर सुपरनोवा तक की चीजों के बारे में अधिक जानकारी देने का काम करेगा। टेलीस्कोप का उद्घाटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो वहां गए जितेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि इससे भारत को खगोल विज्ञान और आकाश के अध्ययन के क्षेत्र में अग्रणी देश बनने में मदद मिलेगी। बस यहां से यही याद रखना, 21 मार्च कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखना उत्तराखंड। ये पेपर में पूछा जा सकता है, उत्तराखंड बस याद रखना। ठीक है भाई, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर यानी 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां हुआ भाई? क्लियर हो गया? अब सुन लो, अब सारा कंसेप्ट जो मैंने पेपर में पूछा आया हुआ। पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया होगा, या जो भी आगे पीछे। निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कार नहीं है? ठीक है भाई, तो बात को ध्यान। अरे पानी का डिब्बा लेकर वहीं रख देना, ये रख दे, पीते रहेंगे। और ठीक है ना? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा, यही है बस, चिलवाऊं चिल्लू, यही करो। कौन सा पुरस्कार अरे पद्म पुरस्कार नहीं है? ऑप्शन में था पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म सेवा। तो क्या बताए थे? एक क्वेश्चन था, मार्च 2023 में किस टीम ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला जीती? तो इसके आंसर क्या था? क्लियर। आयकर विभाग के द्वारा करदाताओं के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है भाई? बोलो भाई। ठीक है, AIS। देखो ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कर रहे, दादा न रहे कि मादा। चलिए इसके बाद बात करते भाई, भोपाल में ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल बर्दाश्त नहीं होता है, बीच में करें नहीं। अच्छा, भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है, इसके आंसर अभी क्या बताए थे? ठीक है। विश्व टीवी दिवस असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला और पुरुष दोनों खिताब जीते? इंडिया। राहुल गांधी वाला तो पढ़ लिए भाई। चलिए हो गया भाई। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा मिनिमम टाइम लगेगा, कितना भी करेंगे तो घबराना नहीं है। 1.5 घंटा 1 घंटा तो लग ही जाएगा, 1 घंटा मान के चलो। और हम लोग को जैसे पीछे नेशनल पार्क पढ़े थे, आज वाद्य यंत्र जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वहां से जितना क्वेश्चन आया भाई, या तो एसएससी या किसी भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। क्योंकि पहले हम लोग लिखवाते थे कि ये सारा बांसुरी से, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में पूछा गया। देखो कैसे कैसे, जैसे क्वेश्चन को सुनना, पहले ध्यान से पूछूं। देखो जैसे पूछा गया खुआंग, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन, एमटीएस से क्वेश्चन अभी लिखवाऊंगा, अभी नहीं, अभी ट्रेलर देखो, टीजर है ना। खुआंग किस राज्य का प्रचलित वाद्य यंत्र है? खुआंग, देख लो नाम ऐसे से। आगे बता रहा हूं, शैलेश भागवत का संबंध, ये CHSL के पेपर में, शैलेश भागवत, यहां तक बिस्मिल्लाह खां और पंडित रविशंकर तक। लेकिन एक एक क्वेश्चन सुनना। एक क्वेश्चन है भाई, छत्रपति सिंह निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं? ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन, ये सब कंसेप्ट, तो इस सारा पेपर का, भी पेपर का लाइन सुनना पहले कैसे कैसे आ रखा है। कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया समुद्रगुप्त कौन से राजा था? हिंदू राजा। मन ऐसे ऐसे क्वेश्चन। यहां पर भाई, कौन मुगल शासक बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध था? औरंगजेब। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और विख्यात भारतीय क्या है? मतलब कौन सा यंत्र बजाते हैं? ऐसे ऐसे क्वेश्चन है।
तो हम लोग का क्वेश्चन है 80 के आसपास, 84 85, लेकिन अगर चाहेंगे तो इसको 40 में बदल सकते हैं। एक का 4 पॉइंट है वैसे पॉइंट में, लेकिन जैसे आया है वैसे मैं लिखवाऊंगा, अलग अलग तो शायद पढ़ लोगे। उसके बाद है पेना नामक वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है। उसके बाद है ये पेपर में आया है, कई बार एसएससी ने पूछा है कि पारंपरिक, तुम लोग को प्रैक्टिस सेट में भी मिला होगा, पारंपरिक सरोद में कितने तार होते हैं, ठीक है ना, 17 से 25 तार, कई बार ये मिलता है पेपर में। तो ये केवल टॉपिक है वाद्य यंत्र, मतलब उस दिन नेशनल पार्क क्लियर करे थे, आज वाद्य यंत्र का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। थोड़ा सा धैर्य बनाकर अगर इसे लिख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा एक में 4 लिखवाऊंगा तो वैसे गड़बड़ होगा, जैसे पेपर में आया है वैसे ही लिखवा देता हूं, ठीक है जी। तो टॉपिक लिख लो मेरे भाई, वाद्य यंत्र और उनके वादक, यानी वाद्य यंत्र और उसको बजाने वाले, ठीक है ना, इंग्लिश में उसको बजाने वाले। क्लियर? तुम लोग अलग अलग लिख लिए होगे ना, एक लाइन खींच दिए होगे। चलो तो वैसे ही पहले करा दूं, कराना तो वैसे था, लाइन से लिखवाना था, है ठीक है। सबसे पहले अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले CHSL के पेपर जब हुआ था, तो उसमें कई बार पेपर में कई शिफ्ट में आ गया पंडित रविशंकर, ये हमेशा आते रहता है। तो स्टार्टिंग यहीं से शुभारंभ करते हैं। तो लिखिए पंडित रविशंकर, हाँ वाह हो गया, आंसर लिखना सितार। और कई बार इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया, इसका आविष्कार किसने किया, खुसरो, किसने, अमीर खुसरो ने। ये लिखवा देता हूं कई बार, इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया, मतलब आपको सबसे पहले लिखना था पंडित रविशंकर, सामने लिखना भाई सितार, क्लियर, और उसके सामने लिखना है कि इसका आविष्कार किसने किया, अमीर खुसरो। एकदम ये ध्यान रखना, क्लियर हो गया। जैसे जैसे आया है वैसे वैसे आपको लिखवाऊंगा। उसके बाद पहले खूब आता था कि जाकिर हुसैन तबला, कई बार आया है, जो कि आपको लगता है याद है, जो कि फायदा नहीं होता है, तो लिख लीजिए उसको भी साथ में, थोड़ा मन तो लग जाएगा ना। हाँ, जाकिर हुसैन, हाँ सारा अब वही बात है ना, पेपर में आया होगा तो कहीं ना कहीं इजी भी मिलेगा, और सारा हार्ड लिखवा रहे, इसका मतलब या तो हमारे लेवल नहीं है या हमारे लेवल से बहुत ऊपर है, दो ही बात होता है। जाकिर हुसैन सामने लिखना तबला, क्लियर। जैसे जैसे आ रखा है सर आया हुआ हो गया भाई। तीसरा पॉइंट ये भी खूब आया है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, सुने होंगे, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, बिस्मिल्लाह खां शहनाई। उसके बाद है विष्णु गोविंद जोग वायलिन, विष्णु गोविंद जोग, जोग बताएं, योग नहीं, जोग देख लो। इसका है भाई वायलिन, हाँ वायलिन, नहीं सुने वायलिन। बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर, ये सारा लिखवाऊंगा जितना है, 1 घंटे में हो जाएगा। वीणा, ठीक है ना, हो गया। रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे, संतूर, सुने होंगे कई बार, शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा संतूर, संतूर नाम बड़ी ऐसे से मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम सुने कहां हैं, ढोलक सुने हैं, तबला सुने हैं, बांसुरी सुने हैं, शहनाई भी सुने हैं, झाल सुने हो, झाल, झाल नहीं। जब गांव में कहीं गाते हैं जो गीतकार संगीतकार जो भी होते हैं,
तो ढोलक बजता है, और ढोलक का जो दूसरा रूप होता है, एक तो करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो इसे कहेंगे ढोलक, और एक आवाज होगी ऐसे, ठीक है ना, तो इसे कहेंगे नाल, और एक अब दूसरा आवाज तो है नहीं, बजा कर दिखा देता, क्योंकि हम सब बजाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको बोलते हैं झाल। क्या बोलते हैं उसको? झाल। तो झाल का मतलब ऐसे रस्सी लगा रहेगा और ऐसे से बजाएंगे, ठीक है भाई। हाँ, माने तुम देखे हो लो लेवल पर, लेकिन देखे हो तो उसको क्या बोला, ये तो ऐसे बता रही है जो रहते हैं मांग, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना, कट खाए कट खाए कट खाए, ठीक है ना, ठीक है, पूरा एकदम प्रचलित है, यही काम करना है आईएएस की, ठीक है, मैंने आईएएस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है भाई। तो बात करते हैं, क्या करूंगा, ऐसा तार लगा दियो कि मेरा कंट्रोलिंग हो जाती है। तो बात करते हैं यहां पर कि वो होता है उसके साथ जो तो से क्या बोलते हैं झाल, और ये क्या होता है ढोलक, और ये क्या होता है नाल, ठीक है जी, इस तरीके के। क्लियर? एक होता है केशी, चलो रहने दो, ठीक है जी। बजा बजा के दिखाऊं, हो गया। उसके बाद लिखेंगे, नहीं मैंने इसलिए बताया ना थोड़ा मन लगाया, क्योंकि सारा वाद्य यंत्र करेंगे। अब ये नाम ऐसे ऐसे सुनेंगे कि मतलब वो कहेंगे ये तो हम जानते नहीं है, तो लिखो देखे क्या हो, ठीक है ना। हाँ चलो आगे लिखेंगे, असद अली खां। देखो खां और खान में कंफ्यूज मत होना, खां लिख देना है खान, असद, इसको हम पढ़ेंगे ऐसद, ठीक है ना। अरे असद अली खां, वाह भाई तुमने कमाल कर दिया, बहुत ही बढ़िया। कब पता थी ये बात, ये बताना, ए बता दो, ए बता दो, बता दो कब कब कब? कल, कल यही पर क्या आए थे, तुम्हें पता था, मैंने फोन पर तुम्हें बता दिया था ना कि यही पढ़ाऊंगा। मौसा कुमार ताऊ, ठीक है भाई। तो इसके आंसर होगा, सही बताया है, बहुत बढ़िया, रुद्र बीड़ा। ये लड़का बहुत बढ़िया, भविष्य में बहुत आगे जाओगे, दादरी से भी आगे जा सकते हो पैदल। रुद्र बीड़ा, मुकुल मेरी बात बुरा तो नहीं लगा? ठीक है, कर गया लो, ठीक है भाई, हो गया भाई। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, उस्ताद बुंदू खां। हाँ जानती का मैंने लिखवा रखा है पहले, जानती कहां हो, कहां से हमें नहीं पता, ठीक है भाई। क्लियर? सारंगी, कुछ लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई रजिस्टर बंद करके जाकर रख दोगे, बहुत मेहनत से लिखवाया जाता है, पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए कृपया करके पढ़ें। हाँ हाँ हर बातों में क्यों बोलते रहे, हाँ क्या क्या, हाँ क्या, हाँ बताना, कुछ भी बोला, हाँ पर्दा, अच्छा पढ़ना, अभी बोलने नहीं आ रहा है, हैं तुम करोगे शादी, बोलने में ये दिक्कत है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसको कृपया करके जाकर एक बार पढ़ना सभी लोग। कुछ लोग हैं हमें इतना लिखवा रहे हैं, हम तो बंद करके रखेंगे, क्योंकि सैटरडे की स्पेशल क्लास होती है, तो हम सोच समझ के ही आते, एकदम ध्यान रखना। क्लियर? तो बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो याद रखना, कुछ लोग क्या करेंगे 80-85 जब देखेंगे ना तो कहेंगे कौन याद कर रहा हो, ठीक है ना, तो ऐसे मत ना कर रहा हो, ठीक है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना है। हाँ देखो ये लाइन को याद रखना। आगे बात करेंगे, उस्ताद अमजद अली खां, ये खूब आया पेपर में, इसकी भी मार्किंग अधिक है। उस्ताद अमजद अली खां, आप लोग सुने भी होंगे अगर पढ़े होंगे तो। उस्ताद अमजद अली खां, सरोद, सरोद, क्लियर? ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी दादरी नहीं बता रहा हूं, ठीक है भाई। एनटीपीसी मतलब रेलवे वाला, एनटीपीसी ये नहीं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नहीं, इसका मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जो एनटीपीसी आता है ग्रुप सी की नौकरी। तो इसमें पूछा गया है, आ जाओ, स्वागत है, जब मर्जी तब, ठीक है भाई। तो इसमें पूछा गया है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र का नाम बताएंगे, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बता सकते हो भाई? सरोद, सही। कैसे बताना? नहीं सही बताए थे, हाँ मैंने लिखवाया, ये तो गलत हो गया। अच्छा अभी लिखो, क्या लिखवाया था? सरोद, यानी सबसे प्राचीन मैंने लिखवाया था, नहीं तो तुमने पढ़ी होगी तभी तो। नहीं सही बताइए आंसर, लिखो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। नहीं चलो एक काम करी, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा,
सिर नीचे रखना, ठीक है। यंत्र नहीं, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, कोई दिक्कत नहीं, सब कट जाएगा। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, हरि प्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट लिखेंगे, ये भी पेपर में सबसे अधिक। पूछो भाई तुम्हारा क्या छूट गया मेरे भाई, हेलो क्या छूटा बताओ, लिख लिया। हरि प्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादन, ये पेपर में खूब आया है, इसको टिक मार कर लेना। बांसुरी वादन, अरे बांसुरी लिख देना, ये तो आप लोग बजाए होंगे प्रोग्राम में। यस सर। एक पेपर का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का सुनना, मैं ऑप्शन दूंगा बता देना, पहले बताना कि सुने हो या नहीं। अगर सुने होगे तो ऑप्शन देगा, नहीं सुने हो तो टाइम नहीं कटाएंगे, सुने होगे तो ऑप्शन बिल्कुल दूंगा। भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक, लिखोगे बागेश्वरी कमर। भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक कमर। क्या नाम है गुरुजी इसका? बागेश्वरी कमर, हाँ वही जो सोच रहे हो। क्लियर? कमल है, कमल है, कमल कमल कमल। ये तो बोलेगा ही बोलेगा ये, हाँ आज सैटरडे, आज से बोलेगा क्योंकि आज के दिन ये बोलता है। चलिए अब बात करते हैं, अब इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगाकर लिखवा देता हूं, खाली लिख लो सितार, क्योंकि सितार के लगातार 8-10 हैं तो एक ही जगह लिखवा दूं, सितार लिख लो। टॉपिक सितार, सितार आदमी का नाम नहीं है, वाद्य यंत्र का नाम, ठीक है जी। सितार लिखकर और नाम इसमें सारा लिख लो, ये सारा पेपर में आया हुआ है। निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी, बिलायत खां, बिलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र, उमा शंकर मिश्र, उमा शंकर मिश्र, ललित ज्यादा बोल रहे हो, गलती से बैठ गया शरीर पर ना, ध्यान रखना। एक्शन में देखता है, लेके पता चल उठाया लेके नीचे चला गया, उसका मूड का पता नहीं है ना। लिखो बुधादित्य मुखर्जी, हो गया। इसमें जगह छोड़ देना, कहीं अगर एक दो मिल जाए तो लिखवा दूंगा, बाकी ठीक है। आगे लिखेंगे लतीफ खान, नेक्स्ट टॉपिक माने आगे। हाँ
लिखो तबला, तबला। टाइम मिलता है बाद में पढ़ने के लिए तुम्हें? है कब मिलता है? सुबह। तो वीडियो में से लिख लेना, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि बहुत सारे लिखवाऊंगा आज। आगे लिखेंगे अल्लाह रखा खां। हाँ, अल्लाह, ये अल्लाह है, वो अल्लाह होता है। रखा खां, लिखना तबला, तबला। अली अकबर खां, अली अकबर खां। सरोद, हाँ सरोज नहीं, सरोद। ये पेपर में आया है भाई, ज्यादा मतलब ज्यादा मन आया है मैंने देखने में। जैसे कुछ कुछ वर्ड है जो देखते पता चल जाए कि हाँ ये आया, जैसे एस बालचंद्रन, ये खूब आता है पेपर में। लिखो एस बालचंद्रन, बालचंद्रन। इसका वीणा, भजन सुपोरी, हाँ भजन सुपोरी। संतूर, टीवी गोपाल कृष्णन, हाँ टीवी गोपाल कृष्णन। मृदंग, मृदंग। पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष। बांसुरी, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना। बांसुरी, अलाउद्दीन खां, सरोद। हाफिज खां, सरोद। जरीन दारूवाला, ये भी सेम है, सरोद, सरोद। आगे लिखेंगे मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, अलगोजा। ऐसे बहुत कुछ बजाते हैं मुंह से, लेकिन फिर भी इसके आंसर अलगोजा मतलब एक ऐसा वाद्य यंत्र है, कह सकते हो जो मुंह से बजाया जाता है। यानी कि मुंह से बजाया वाला केवल यही आंसर होगा। बहुत सारी चीज है। अलगोजा, 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 अलगोजा। क्लियर?
लिखो, शहनाई एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो हवा द्वारा संचालित होता है। हवा द्वारा नेक्स्ट, प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए, प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। आगे लिखेंगे, औरंगजेब एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जो बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है भाई, आगे नेक्स्ट, रमजान खां, रमजान खां सारंगी गुदई महाराज तबला, गुदई महाराज, गुदई, हां, महाराज तबला, किशन महाराज तबला, फयाज खां, फयाज खां तबला, सुखविंदर सिंह तबला, वी कुंजमणि बांसुरी, बांसुरी, राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी, विश्वजीत राय चौधरी, विश्वजीत राय
चौधरी, सरोद, मुकेश शर्मा, सरोद, दयाशंकर जगन्नाथ शहनाई, दयाशंकर जगन्नाथ शहनाई, अली अहमद हुसैन खां शहनाई, डॉक्टर एन राजन वायलिन, डॉक्टर एन राजन, एन राजन, हाँ एन राजन, क्या बताए थे? वायलिन। आगे लिखेंगे एल सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम, लिखना वायलिन। संगीता राजन वायलिन, राजन, संगीता राजन वायलिन, टी एन कृष्णन वायलिन, दोरो स्वामी अयंगर, हाँ दोरो स्वामी अयंगर, अयंगर बीड़ा, आगे लिखेंगे उस्ताद रहमान खां पखावज, पखावज, गोपाल दास, ये भी सेम पखावज, पखावज, छत्रपति सिंह, ये भी सेम, पखावज, ठाकुर भीकम सिंह मृदंग, ठाकुर भीकम सिंह मृदंग, ठाकुर भीखम सिंह बताते हैं मृदंग, मृदंग, पालधार रघु मृदंग, रघु, पालधार रघु मृदंग, क्लियर। इसके बाद पूछा गया संगीत यंत्र सितार किसका मिश्रण होता है, यानी क्या क्या चीज मिलाकर बजाया जाता है। तो लिखो संगीत यंत्र सितार, संगीत यंत्र सितार
बीड़ा और तंबूर का मिश्रण होता है। तंबूर का मिश्रण होता है। ठीक है, फिर पेपर में पूछा गया है कि मृदंग क्या होता है भाई, तो लिखो मृदंग दो मुंह वाला खोल या ड्रम को कहते हैं। दो मुंह वाला यानी दो साइड से बजाने वाला खोल या ड्रम को कहते हैं मृदंग। क्लियर? वाला खोल या ड्रम, दो मुंह वाला खोल या ड्रम। इसके बाद पूछा गया अलगोजा वाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्र जैसा होता है, ये पेपर में आया है। तो लिखो, अलगोजा भी लिखवाया था कुछ समय पहले बताया था। अलगोजा वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अलगोजा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। 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 ये आपको जो आज लिखवा रहा हूं ये पता चलेगा, कांस्टेबल दरोगा पीसीएस तक, आईएएस में नहीं तो पीसीएस तक, कहीं भी किसी भी राज्य का पेपर देने जा रहा हो कहीं भी तो यहां से आएगा। और हम इसको पूरा एकदम बढ़िया से क्लियर कर लेंगे तो शायद नहीं छूटना चाहिए। आगे बात करते भाई नेक्स्ट, वी बलसारा। वी बलसारा नेक्स्ट नाम है आदमी का, बलसारा। वी बलसारा सामने लिखिएगा पियानो। पियानो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे खुआंग। हाँ लिखिएगा खुआंग। खुआंग मिजोरम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। मैंने पीछे बताया था, खुआंग मिजोरम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे लिखेंगे शैलेश भागवत। शैलेश भागवत सामने लिखेंगे शहनाई। नेक्स्ट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पारंपरिक सरोद में कितने तार होते हैं। तो आप डायरेक्ट आंसर के रूप में लिखोगे कि पारंपरिक सरोद में 17 से 25 तार होते हैं। 17 से 25 तार होते हैं। हाँ वायर मतलब वाला 17 से 25 तार होते हैं। अच्छा किस में, फिर से सुन लो, पारंपरिक सरोद में 17 से 25 तार होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है एक बार पढ़ लेते हैं तो आगे के लिए काम आ जाता है भाई। जो 2 नंबर 4 नंबर से बच्चे जो छट जाते हैं 2 क्वेश्चन 4 को, इसका कारण ही होता है। हम लोग ऊपर 4-5 क्वेश्चन, अब देखो एक दिन पढ़ने में कितना थोड़ा सा वो लग रहा होगा, लेकिन एक बार पढ़ लिया जाए तो शायद उम्मीद तो रहेगी हाँ जी हम ठीक कर सकते अगर अच्छा से, और 4-4 वर्ड लिख के पूरा जी के खत्म कर दो, तो वैसे नहीं होता है। एक टॉपिक को ऐसे ही पढ़ोगे, थोड़ा टाइम दे देकर, परेशान होकर। पढ़ाई का मतलब आसान नहीं है, परेशान, उसके बाद काम आसान है। तो इसी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, पेना नामक वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है। लिखो पेना। पेना ये राजकीय लेवल का है। पेना नामक वाद्य यंत्र मणिपुर राज्य से संबंधित है। मणिपुर राज्य से संबंधित है। मणिपुर
राज्य से संबंधित है। अब आपको लिखना आसान होगा। ऊपर दिख देना टॉपिक शहनाई, और जितने इसके व्यक्ति हैं सारा पूछा गया है। मैंने टॉपिक शहनाई, हाँ शहनाई बजाने वाले सब है, शहनाई लिख देना ऊपर। ठीक है जी, तो शहनाई का लिख लो, सारा नाम लिख लो, स्टार्ट करो, लिखो। अरुणा घोष, अरुणा घोष, वजीर खां, वजीर खां, आशिक अली, आशिक अली, इंद्रलाल, ध्रुव घोष, लिख दिया हूं बोर्ड पे, ध्रुव घोष, संतोष मिश्रा, संतोष मिश्रा। ठीक है भाई, अब ये जितना नाम बोला था तो मैंने गलती से शहनाई बोल दिया था, क्या बोला था? शहनाई। तो ये सबका लिख देना, जो नाम बताया सारंगी, क्या नाम है? सारंगी, काट कर लिख देना। और नाम पहले मिला लो फिर से, एक तो अरुणा घोष बोले होंगे क्योंकि इसमें मिक्स है नाम, एक है वजीर खां, बोलो, आशिक अली, इंद्रलाल, ध्रुव घोष और संतोष मिश्रा। क्लियर हो गया भाई? तो ये किस में हो गया भाई? सारंगी, सारंगी शहनाई, ये है सारंगी का। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। चलिए, तो जितना हम लोग का लिखवाना था उसमें से 99% मैंने लिखवा दिया, 1% काट दिया कैसेट को, जो आपके लायक शायद नहीं है। क्लियर हो गया भाई? इस बात को ध्यान रखना। अब ये हो गया। अब जो इसके बाद क्लास चलेगी तो हिंदी क्लास चलेगी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो आज काम कराएंगे 10 नंबर का, तो 10 मिनट बाद।